हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए जूनियर असिस्टेंट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों को पता है कि 29 जून को आपका जूनियर असिस्टेंट का मेंस का पेपर है। 5000 प्लस यहाँ पर पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के जो पेपर में 30 प्रश्न हिंदी के होंगे, 15 रीजनिंग के, 20 जीएस के, 15 कंप्यूटर के, 20 यूपी के, कुल मिलाकर 100 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम लोग जीएस के 20 प्रश्नों का वो प्रैक्टिस सेट है, उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री जो एक बौद्ध भिक्षुक भी था, वो 399 में से चीन से चला था और 402 में ईस्वी में इंडिया आ गया था। कई जगहों पे वो गया और अध्ययन किया उसने, ठीक है। तो चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। पहला प्रश्न। दूसरा देखते हैं। काकोरी कांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काकोरी कांड आप जानते हैं 1925 में हुआ था। हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन को रोका था काकोरी में, लखनऊ के पास में। तो वो कांड 1925 में हुआ था। जब ये काकोरी कांड हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके समक्ष ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? विचार कीजिए। तो आंसर है हमारा डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग था और इसमें अंग्रेजों ने हमारे कई क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दे दी थी। राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे। इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो ये काकोरी कांड 1925 में हुआ। लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल था उस समय। तीसरा प्रश्न है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी ट्रिपल का एक फेवरेट प्रश्न है। तो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू कौन बैठा था सम्राट? वो था विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य जब अकबर राजा बनने वाले थे, गद्दी बैठने वाले थे, उसी समय उसने दिल्ली पर कब्जा करके वो बैठ गया था गद्दी पर, ठीक है, कुछ समय के लिए। फिर अकबर की सेना और हेमू विक्रमादित्य में 1556 में एक युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। उसमें हेमू हार गया था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू विक्रमादित्य। ओके। चौथा प्रश्न है। न्यू मूर द्वीप का विवाद किन देशों के मध्य है? न्यू मूर जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो आप समझ सकते हैं न्यू मूर द्वीप का विवाद किन देशों के मध्य होगा। आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? सी, भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद है। पांचवा प्रश्न। म्यांमार की सीमा। तो पांचवा प्रश्न है, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसमें कई राज्य उसकी सीमा को टच करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखना है कौन म्यांमार की सीमा को टच नहीं करता है। मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड करता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी करता है, त्रिपुरा नहीं करता। आंसर क्या है? बी। बी म्यांमार की सीमा को टच नहीं करता है त्रिपुरा, इसलिए बी हमारा आंसर है। छठा प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी पर बना है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बना हुआ है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो वो किस नदी पर बना है? चिनाव नदी पर। उसे चिनाव ब्रिज नाम भी दिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो बी आंसर है वहाँ पे। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है? इस प्रकार के प्रश्न अब यूपी SSC पूछने लगा है। जूनियर असिस्टेंट की जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, आपको विचार करना है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। तो पोलियो का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। बिल्कुल सही बात है ये। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर। ल्यूवेनहॉक हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक, इसलिए ये गलत था। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक। आंसर है ए, केवल एक सही है, ठीक है। आठवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं। पहला, रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने की। बिल्कुल सही है, रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार की खोज की है। फिर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। रडार चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके चीज़ों को पता लगाता है। बिल्कुल गलत। रडार का फुल फॉर्म ही है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो चुंबकीय तरंगों का नहीं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है रडार, इसीलिए केवल एक सही है, दूसरा गलत है। केवल एक, ए हमारा आंसर है, ठीक है। फिर चलते हैं 9वें प्रश्न पर। यहाँ पर भी दो कथन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आने की संभावना है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1980 में हुआ था। गलत, 1980 में नहीं हुआ था, 1960 में हुआ था।
कब हुआ था, एक सेकेंड, 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। भारत पाक के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, बिल्कुल सही। भारत पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था वो युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद में हुआ था, और हमारे प्रधानमंत्री थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी। हालांकि उनकी बाद में वहीं पर डेथ हो गई रहस्यमय तरीके से, वो अलग बात है। तो यहाँ पर दूसरा सही है और पहला गलत है, क्योंकि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। तो केवल दो, आंसर क्या है हमारा बी, केवल दो हमारा आंसर है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर दो कथन और आपको विचार करना है। पहला कथन, कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सही बात। उनके इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाएं, तो गांधी जी ने दुख प्रकट किया तो नेताजी ने इस्तीफा दे दिया, और उनके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, ये भी बिल्कुल बात सही है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। आंसर है 1, 2 दोनों, सी हमारा आंसर है, दोनों सही हैं, सी हमारा आंसर है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक एआई एप्लीकेशन नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न अभी पूछा, हाल ही में पूछा है यूपीएससी ने। तो निम्नलिखित में कौन एक एआई एप्लीकेशन नहीं है, ये आपको समझना है, पकड़ना है। ग्रोक एआई एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी भी है, डीप सीक भी है, याहू नहीं है। याहू एक मेल ब्राउज़र है, एक तरीके से याहू वेब ब्राउज़र है याहू, ठीक है। तो डी हमारा आंसर है, ये एआई एप्लीकेशन नहीं है याहू, ओके। 12वां प्रश्न, यूएनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक पूर्ण रूप वाला भी प्रश्न आपको इस पेपर में मिलेगा। तो यूएनएच से मतलब आप यूनाइटेड नेशंस देख ही रहे होंगे, चारों में है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एच से ह्यूमन भी चारों में है, बिल्कुल सही। अब दो को आपको समझना है, काउंसिल भी है सब में। बस एक चीज़ आपको पढ़नी है, रिसोर्स, राइट, रेस, रिलीजन क्या होगा? तो यहाँ पे राइट वाला सही है। आंसर क्या है हमारा? बी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ये वाला आंसर है, ठीक है। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म बी वाला है, ओके। 13वां प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिवस भी एक जरूर पूछा जाएगा। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, बिल्कुल सही। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, ठीक है। तो ए वाला आंसर है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, ठीक है। 14वां, संविधान की 8वीं सूची में कौन भाषा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 भाषाएं दिए गए हैं, तो उनमें कौन एक भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपाली पड़ोस में देश है, वहाँ की भाषा है, लेकिन इंडिया में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। मैथिली भी शामिल है, भोजपुरी नहीं शामिल है, कोंकणी भी शामिल है। आंसर क्या है? सी, भोजपुरी भारत की 8वीं सूची में 22 भाषाओं में नहीं है भोजपुरी, ठीक है। तो सी आंसर है। 15वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, यहाँ पे बी आंसर है। 16वां, बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट के भी रहेंगे 3-4 प्रश्न। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? यानी 2024-25 वित्त वर्ष में सबसे अधिक जीएसटी किस राज्य से एकत्र की गई है, कलेक्ट किया गया है जीएसटी? तो आंसर है सी, महाराष्ट्र। याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र से सबसे अधिक जीएसटी वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई है। 17वां, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया? कहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा, यानी ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो कहाँ पर उन्होंने इसका शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे। कहाँ पर होगा? इसका आंसर क्या है? सी, लखनऊ। लखनऊ में इसका शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री जी ने, सी हमारा आंसर है। 18वां, निम्नलिखित में कौन विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होगी? ये भी करंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? आंसर क्या है? ए, दिल्ली विधानसभा। आंसर क्या है? ए, दिल्ली विधानसभा। 19वां प्रश्न, ये बहुत अच्छा एक 19वां प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में कौन मंदिर गुप्त काल का नहीं है? 4 मंदिरों में कौन एक गुप्त काल का नहीं है? ठीक है, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर गुप्त काल का है, भूमरा शिव मंदिर नागौद गुप्त काल का है, भीतरगांव मंदिर कानपुर
ईंटों का बना हुआ है, गुप्त काल का है। आंसर क्या है? डी। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में जो है ये गुप्त काल का नहीं है, चंदेल वंश के शासकों का है, चंदेल काल का है। ठीक है, डी वाला आंसर था। 20वां और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है सी, निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न जीएस के प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा पद है जूनियर असिस्टेंट का, और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।